हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा। लेकर आई हूँ आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आज रात की इंटरेस्टिंग अपडेट। क्या होगा शो की कहानी में, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फटाफट से आपको बताते हैं कि क्या होगा एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के मजेदार एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है लड़के वालों के साथ, जो कि पूछ रहे होते हैं गणेश से कि आपकी जो पोती है आरती वो कहाँ है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले आप चाय नाश्ता तो लीजिए। यहाँ पर पूछा जाता है कि आपकी जो ग्रैंड डॉटर है वो है कहाँ, बताइए। तो तभी टीवी पर न्यूज़ आती है और उसमें अपीयर होती है आरती रिपोर्टिंग करते हुए, और वो कहती है मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हमारा सबसे तेज न्यूज़ चैनल। यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैं हूँ आरती जो कभी नहीं हारती। और तभी वो कहती है कि आज मैं एक स्मगलिंग रैकेट को एक्सपोज करने वाली हूँ, और वो भी लाइव सबके सामने। ग्रूम की जो फैमिली है वो गणेश से कहती है कि कहाँ है आपकी पोती, बुलाइए। तभी लड़का कहता है अरे माँ यही तो है जो टीवी पर आ रही है। तभी लड़के की माँ ये देख कर के काफी ज्यादा भौचक्की रह जाती है। वो कहती है कि क्या ये है लड़की, आप तो कह रहे थे आपकी पोती बहुत संस्कारी है, आप तो बोल रहे थे कि आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा सुशील है और शांत है, लेकिन ये तो गुंडी है गुंडी, जो कि लोगों को दिन दहाड़े मार रही है। इससे पहले कि गणेश एक्सप्लेनेशन में कुछ कह पाए, तभी यहाँ पर बात बनती-बनती जनाब बिगड़ जाती है। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि तभी जो लड़का है जो देखने आया हुआ होगा आरती को, वो पॉइंट आउट करेगा टीवी की तरफ और कहेगा कि यही है आरती माँ, जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड है। और यहाँ दिखाया जाता है कि जो एक्सपेक्टेशंस दूल्हे की फैमिली को थी लड़की को लेकर के, वो सब ऑपोज़िट होती हैं। और तभी दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर जो प्रदीप है वो टॉन्ट करता है और वो कहता है कि जी हाँ, यही आरती है जिसने अपनी हाफ सेंचुरी लड़कों को रिजेक्ट करने में बना दी है। 50 लड़के ही अब तक रिजेक्ट कर चुकी है और न जाने अब आगे कितनों का नंबर है। तभी गणेश फ्यूरियसली कहते हैं कि उसे आज तो घर आने दो, उसकी खबर मैं लेता हूँ। धीरे-धीरे बिल्कुल अपनी माँ के जैसी होती जा रही है। मीनवाइल राघव यहाँ अमन के फोटो के आगे रो रहा होता है, उदास हो रहा होता है। वो कहता है कि बेटा 21 साल हो गए, 21 साल हो गए, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो तू मुझे ऐसे छोड़कर चला गया। और वो उसकी फोटो के आगे मलाल करता है और उसकी डेथ एनिवर्सरी होती है, जिसकी वजह से राघव को अमन की बहुत याद आती है। यहाँ अभय आएगा, गौरव भी आएगा, जो राघव को कंसोल करेंगे और कहेंगे कि अब 21 साल हो गए इस बात को, अब तो आप अपने आप को संभालिए। आखिर आप कब तक ऐसे अमन के गम में डूबे रहेंगे। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे अभय अपने पापा से कहता है आप कोर्ट भी नहीं जाते हैं पापा, आप कोर्ट जाइए, आपको थोड़ा चेंज मिलेगा और आपको भी एक जीने का नया मोटिव मिलेगा। राघव कहता है मैं कोर्ट हरगिज नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहीं से मेरे बेटे की मेरे साथ में ये जो कहानी शुरू हुई है। जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेता कि अमन की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से मेरे बेटे की जान गई थी, तब तक मैं कोर्ट के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा और मैं बिल्कुल भी यहाँ कदम नहीं रखूंगा। आखिर मेरी क्या गलती थी या मेरे बेटे की जो उसे मार दिया गया। इधर दिखाया जाएगा कि तभी राघव को कॉल आता है गणेश अवस्थी का। वो कहता है राघव इमीडिएटली यहाँ पर अपने बेटे से पूछता है अभय से किसका कॉल है। तभी वो फ़ोन पिक कर लेता है राघव और गुस्से में कहता है कि क्या बात है? आपने क्यों फ़ोन किया है मुझे? आखिर आप क्यों रोज़ इस डेट के आस-पास मुझे कॉल करते हैं? और स्पेशली जब अमन की बरसी आती है तो आप क्यों मुझे कॉल करते हैं? जब मैंने आपसे कह दिया कि ना तो हमारा कोई रिश्ता आपसे है और ना ही आप इस घर में आ सकते हैं। यहाँ पर गणेश अवस्थी हर बार की तरह इस बार भी रिक्वेस्ट करता है कि अंजलि अमन की विडो है, उसे एक बार अमन की बरसी में शामिल होने का मौका दीजिए। वो भी अमन के कुछ राइट्स है, रिचुअल्स है जिन्हें पूरा करना चाहती है। आफ्टर ऑल उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। आप ऐसे करके उससे हक छीन नहीं सकते। तभी राघव सिंह राजपूत को गुस्सा आता है, वो आग बबूला होता है और कहता है कि कौन बच्ची, कौन पत्नी? मेरे लिए ये दोनों मर चुकी हैं। इस घर के लिए अंजलि बेहद मनहूस थी, क्योंकि जब से अंजलि को हमने एक्सेप्ट किया तब से हमारा सब कुछ उजड़ गया।
इसीलिए अंजलि से और आप लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप लोग हमारे ना तो रिश्तेदार हैं और ना ही कोई समधी समधन है। समझ गए आप? और आज के बाद फ़ोन करने की कोशिश मत कीजिएगा। इससे पहले कि गणेश अवस्थी राघव को कुछ कह पाए, यहाँ पर राघव ये कहकर के फ़ोन कट कर देता है कि अगर आपको अपना हक चाहिए और अपनी बेटी का हक चाहिए तो जाकर के आप कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, मैं आपको जवाब वहीं पर दूँगा। अंजलि जैसे ही यहाँ पर आती है, वो पूछती है कि क्या हुआ? किससे बात कर रहे हैं आप नानू? तभी गणेश कुछ नहीं कहता। अंजलि समझती है कि जो आवाज़ आ रही है फ़ोन में से वो अनफ़ैमिलियर है। वो बार-बार कहती है कि क्या ये कोई मेरे घर के हैं? क्या वो लोग दिल्ली में ही रहते हैं? लाइए मेरी बात कराइए। जब तक आरती यहाँ फ़ोन छीनती है गणेश से तब तक राघव सिंह राजपूत फ़ोन कट कर चुका होता है। वो कहता है अभय से मैं इस घर में अंजलि और उसकी बच्ची को कभी भी आने का कदम भी नहीं रखने दूँगा। मैं जानता हूँ ये लोग सिर्फ़ प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहते हैं, इसीलिए बार-बार मेरे पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन इनके मंसूबों को मैं पूरा होने नहीं दूँगा। आने वाले ट्रैक में अब दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर बार-बार जो आरती है वो क्वेश्चन करेगी अवस्थी से और वो कहेगी कि कौन था आखिर बोलिए, आप मुझे सच क्यों नहीं बताते हैं? आपको बताना होगा। तभी गणेश कहता है ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, इसीलिए तुम चुप रहो। आरती यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है, इतने में सपना आती है इरिटेट होते हुए और कहती है कि अंजलि खाना नहीं खा रही है। वो कह रही है कि वो सिर्फ़ आरती के हाथों से ही खाएगी। तभी यहाँ पर आरती कहती है कि ठीक है, मैं जाकर उनको खिलाती हूँ। उससे पहले गणेश अवस्थी उसे रोक लेता है और कहता है, तुमने आखिर ये हरकत क्यों की? तुम गुंडों के साथ लड़ने क्यों गई थी जबकि मैंने मना किया था फिर भी? तुम्हारी वज़ह से एक और रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया। सपना और गणेश यहाँ पर आरती को समझाने की कोशिश करते हैं और वो परेशान होते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर किसी लड़के को पसंद करके अपनी दुनिया बसा क्यों नहीं लेती ताकि हमारे सर से बोझ और जो टेंशन है वो भी निकले। आरती यहाँ बिना कुछ कहे अंजलि को खाना खाने के लिए चली जाती है, खिलाने के लिए चली जाती है और यहाँ पर वो उसे काम डाउन करती है। वेल यही सब दिखाया जाएगा शो के आने वाले एपिसोड में। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि कैसे ये जो सारी कहानी चल रही है आरती और अंजलि के कैरेक्टर्स के बीच में, वो पूरी कब होती है? कब यहाँ पर आरती को राजपूत मेंशन की बच्ची होने का हक मिलेगा और कौन होगा आरती का हीरो जो उसको सपोर्ट करेगा जैसे अमन ने अंजलि को किया था? वेल कैसी लग रही है आपको एडवोकेट अंजलि अवस्थी की ये लेटेस्ट अपडेट? कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएँ ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना पाए। और हाँ, अभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का जो नाम है वो बदलकर अंजलि से आरती एडवोकेट अवस्थी होने वाला है। जिसके लिए आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो डिसीजन है मेकर्स का ये सही है या गलत? कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएँ और देखते रहिए ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सीरियल स्यापा।